तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। दिल्ली तो वो बांग्लादेश में जो हो कुछ भी हो रहा है अभी के टाइम पे, जिस हिंदू शख्स की जान ले ली गई है उससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है। और ये अपने भारत के एक बहुत वरिष्ठ नेता है। तो इन्होंने क्या बोला है उनसे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत अच्छे नेता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो बांग्लादेश में हिंसा और तनाव पर शशि थरूर की प्रतिक्रिया क्या थी। बांग्लादेश में हिंसा और तनाव, शशि थरूर ने उठाए लोकतंत्र, शांति और मानवाधिकार के मुद्दे। ये सब चीजें उन्होंने बोली कि इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, सांप्रदायिक हिंसा और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस सांसद व संसदीय स्थायी समिति वित्तीय मामले के अध्यक्ष शशि थरूर ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उन घटनाओं की कड़ी निंदा की जिनमें एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या, मीडिया संस्थानों और हम और संस्थाओं अमले और सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ शामिल है। थरूर ने कहा कि यह मॉब रूल केवल बांग्लादेश के लोगों के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरनाक है। क्या है? अच्छा, बांग्लादेश में तनाव क्यों है मैं आपको पहले बता चुका हूँ और डिटेल में बता दें। प्रमुख नेताओं की मौत और हिंसा की शुरुआत। बांग्लादेश में तनाव अब तब उभरा जब देश के युवा राजनीतिक संगठन इनकलाब मंच के प्रमुख शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मृत्यु के बाद सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा फैल गई। भीड़ द्वारा हिंसा और सांप्रदायिक टकराव क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पों में हिंदू अब अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से लक्षित रहा। मैसिंग में एक हिंदू युवक का भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना को हिंसा की तीव्रता का उदाहरण माना जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चिंता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। हिंसा के बीच दोनों देशों की सीमाओं के पास तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के उच्च स्तर पर साझा बैठकें हुई। शशि थरूर की प्रतिक्रिया क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। शशि थरूर ने द्वारा दो भीड़ द्वारा हिंसकों को अत्यंत दुखद और अस्वीकार्य बताया और कहा कि मॉब रूल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दोषियों को जवाबदेही ठहराने और हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि एन टार्जिंग क्या लिखा है इन्होंने। ट्विटर पे लिखा है, ठीक है, ये सब कुछ। और मैं आपको लोकतंत्र और चुनाव की चिंता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थरूर ने यह भी रेखांकित किया कि बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव फरवरी 2026 में होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हिंसा और असहिष्णुता का माहौल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है और इससे वोटिंग और शांतिपूर्ण चुनावी संस्कृति से जोड़ा जाना चाहिए, न कि भीड़ की हिंसा से। ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता पर हमला किया है मैं आपको बताऊं। ध्रुव ने मोबाइल भीड़ हम भीड़ के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रमुख मीडिया हाउस जैसे प्रथम एलो और द डेली स्टोर पर हमले ने प्रेस स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार किया है। उन्होंने संपदा और पत्रकारों की सुरक्षा की चिंता जताई है। भारतीय हित और सीमा पार सहयोग पर प्रभाव है। सरू ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में सेवाओं का बंद होना, वीजा नहीं, वीजा सेवाओं का बंद होना द्विपक्षीय स्तर पर तनाव बढ़ाना, छात्रों, मरीजों और परिवारों के लिए सीमा पार सहयोग और शांति पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बांग्लादेश की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हिंसा की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी। वहीं कतिपय समूहों ने भारत के खिलाफ नाराजगी भी जताई, जो कि तनाव को और बढ़ा रही है। क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। विश्लेषक मानते हैं कि बांग्लादेश का स्थिर रहना दक्षिण एशिया में शांति, आर्थिक सहयोग और आपसी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह थ्रूर ने भी यह माना है कि यह स्थिति भारत बांग्लादेश संबंधों और व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संभावित चुनौती पेश कर सकती है। विशेषज्ञों का विश्लेषण और विस्तृत परिप्रेक्ष्य क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। लोकतंत्र बनाम भीड़शाही क्या है मैं आपको बता देता हूँ। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र संस्थाएं बहस, मतभेद और शांतिपूर्ण मताधिकार पर आधारित होती है, लेकिन
भीड़ स्याही एक ऐसी स्थिति है जहां लोग कानून और प्रक्रिया की परवाह किए बिना हिंसा को अपनाने और थ्रू की चिंता का यही मुख्य बिंदु है। ठीक है, ये जो मैं आपको जिनकी इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये शशि थरूर जी हैं, ये बहुत अच्छे नेता हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों पर हमले हमले और मानवाधिकार, क्योंकि मैंने इनकी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे समझ में आया कि क्या क्या किया हुआ है इन्होंने, बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है। तो मैंने देखा भाई क्या क्या किया हुआ है, मैंने पूरी वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे वीडियो थी, मैंने पढ़ी है, देखी भी और थोड़ी बहुत पढ़ी भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मानवाधिकार संगठनों ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, चाहे वे हिंदू समुदाय से हो या अन्य समुदायों से, न केवल राष्ट्रीय कानून बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? यूएन और अन्य संगठन, यूनाइटेड नेशंस यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने उस्मान हादी की मौत और उसके बाद की हिंसा पर निष्पक्ष जांच की अपील की है। साथ ही शांतिपूर्ण समाधान की कवायद पर बल दिया है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर व्यापक प्रभाव है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसे उसने कभी भी अपनी जमीन पर का इस्तेमाल बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में नहीं किया और दोनों देशों के बीच परंपरागत मित्रता को कायम रखने के लिए बातचीत की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसमें। शशि थरूर की प्रक्रिया सिर्फ एक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक यह क्षेत्रीय शांति, लोकतंत्र की रक्षा, मानवाधिकारों और प्रेस स्वतंत्रता जैसे बुनियादी मूल्यों पर बल देने वाली एक मजबूत आवाज भी है। अगर बांग्लादेश में वर्तमान हिंसा और असहिष्णुता जारी रहती है, तो इसका प्रभाव न केवल उस देश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए दीर्घकालिक रूप से गंभीर हो सकता है। और डिटेल में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। दक्षिण एशिया के अहम पड़ोसी देश बांग्लादेश से इस वक्त बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों पर हिंसा है, भीड़ का उग्र रूप है अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें हैं और मीडिया की आजादी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच भारत से एक अहम और सशक्त आवाज उठी है और कांग्रेस सांसद, वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार शशि थरूर की, उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर न सिर्फ चिंता जताई है, बल्कि मॉब रूल और यानी भीड़ तंत्र को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है, हिंसा की जड़ क्या है और शशि थरूर ने ऐसा क्या कहा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। ठीक है, बांग्लादेश में मौजूदा हालत अचानक नहीं बिगड़े। पिछले कुछ महीनों से देश के राजनीतिक माहौल में अस्थिरता देखी जा रही है। एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक नेता की मौत के बाद, वो मैंने आपको पिछले उस वीडियो में बता दिया जिसमें उसको किसी बंदे ने गोली से उड़ा दिया था, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि उस बंदे को उड़वाने में इंडिया की का हाथ है। ठीक है, देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू हुए। शांतिपूर्ण शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गए। ढाका, में सिंह, चटगांव और रंगपुर जैसे इलाकों से आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। भीड़ हिंसा और अल्पसंख्यक समुदाय क्या है? मैं सबसे ज्यादा चिंता की बात यह रही कि इन हिंसक घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाने की खबर आई। एक घटना में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी गहरी चिंता पैदा की। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया। पुलिस मुख दर्शक मतलब पुलिस बस चेहरा देखती रह गई और न्याय की जगह इंसान ने ले ली। न्याय की जगह इंसान ने ले ली। ठीक है, ये जो है ये थी पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। ठीक है, ठीक है, यही वो बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि मानवाधिकार, लोकतंत्र और क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल बन जाता है। तो शशि थरूर की एंट्री कैसी हुई मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, इसी माहौल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मतलब पूर्व जो पहले ट्विटर था
पर अपनी प्रतिक्रिया दी। थ्रूट ने साफ शब्दों में कहा, बांग्लादेश में भीड़ तंत्र का राज बेहद चिंताजनक है। लोकतंत्र समाज में कानून का शासन होना चाहिए, न कि हिंसक भीड़ का। उनका यह बयान सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि एक अनुभवी राजनयिक की गंभीर चेतावनी थी। थ्रूर का मुख्य संदेश क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया में तीन अहम बिंदुओं पर जोर दिया। मॉब रूल का खतरनाक स्वरूप, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा। उन्होंने कहा कि अगर हिंसा और भीड़ तंत्र को रोका नहीं गया, तो यह बांग्लादेश की लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर कर देगा। प्रेस की आजादी पर हमला किया है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थ्रूर ने सिर्फ सड़कों पर हो रही हिंसा की ही बात नहीं की, बल्कि मीडिया पर हो रहे मामलों को भी गंभीर बताया। बांग्लादेश के दो बड़े अखबारों, प्रो थोम आलू और डेली स्टार के दफ्तरों और पत्रकारों को निशाना बनाए रख जाने की खबर आई है। थरूर ने कहा कि जब मीडिया के को डराया जाता है, तो सच्चाई दब जाती है और लोकतंत्र सबसे पहले ही वही हारता है। शशि थरूर की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है, क्योंकि बांग्लादेश आने वाले समय में राष्ट्रीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है। चुनाव और लोकतंत्र पर खतरा है। बांग्लादेश में अगले कुछ वर्षों में आम चुनाव होने हैं, लेकिन मौजूदा हिंसक माहौल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी भी है। अगर डर और हिंसा का माहौल रहेगा, तो चुनाव केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर किया। थ्रू ने यह भी इशारा किया कि बांग्लादेश में अस्थिरता का असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और आवागमन का गहरा रिश्ता है। हिंसा के कारण वीजा सेवाओं में रुकावट, सीमा सुरक्षा पर दबाव और आपसी विश्वास में कमी भी देखी जा सकती है। निष्कर्ष क्या है, तो कुल मिलाकर शशि थरूर की प्रतिक्रिया केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, यह एक चेतावनी है कि अगर बांग्लादेश में भीड़ तंत्र, हिंसा और सहिष्णुता को रोका नहीं गया, तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। और डिटेल में बताता हूँ क्या है क्या नहीं। इसमें बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर शशि थरूर ने कैसे कैसे भीड़तंत्र, लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। अब सवाल यह है, बांग्लादेश की सरकार इस पर क्या कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुख क्या है, और भारत आधिकारिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है। बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और प्रशासन काफी दबाव में नजर आ रहा है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। जमीनी हालात बनाम सरकारी दावे क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल में। स्थानीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल या तो देर से पहुंचे या फिर हालात को संभालने में नाकाम रहे। कुछ मामलों में यह आरोप भी लगे कि प्रशासन ने हिंसक भीड़ के सामने पर्याप्त शक्ति नहीं दिखाई। यही वजह है कि सरकार के बयानों पर आम नागरिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भरोसा डगमगाता नजर आ रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पहले से ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ताजा हिंसा ने इस डर को और गहरा कर दिया कि कई हिंदू परिवारों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने की बात कही। मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन समुदाय का कहना है कि यह कदम बहुत देर से उठाया गया है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन गया है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। देखो किस तरह से और एक बंदे की जान भी ले ली इन लोगों ने। गँवा रहे हैं भाई कहते हैं। हम क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता भाई। ये आप शशि थरूर है, ये बहुत वेल टैलेंटेड बंदे, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है? तो भाई दिल से रिस्पेक्ट, क्योंकि मैंने इनकी बायोपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है।
नाइस टू मीट यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो भाई।